एक ऐसे बाबा की कहानी जिसने अपनी चतुराई और छल से न केवल लोगों को प्रभावित किया बल्कि उन्हें फंसाकर घिनौना खेल भी खेला। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। जी हाँ, आज बात करेंगे जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की, जो पहले एक अंगूठी और पत्थर बेचने वाले एक साधारण व्यक्ति था, किस तरह एक प्रभावशाली पीर बना और फिर लोगों को कैसे फंसाया। जानते हैं पूरा मामला। जिले के उतराला कस्बा का निवासी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा अंगूठी और नग यानी पत्थर बेचता था। मुंबई में मशहूर हाजी अली दरगाह पर भी अंगूठी व नग बेचने जाता था। अचानक से वह ठाट बाट से रहने लगा। लोग भी उसकी इस तरक्की से हैरान थे। फिर उसने जमीनों की खरीद फरोख्त में कदम बढ़ाया। इसके बाद पीर बनकर लोगों को दुआएं देने लगा। लेकिन इसके बाद फिर कहानी में नया मोड़ आता है और ये मोड़ ऐसा था कि जो सुना हैरान रह गया। जी हाँ, दरअसल हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि बलरामपुर निवासी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ही है, जिसे एटीएस यूपी ने शनिवार को पकड़ लिया है। आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने 50,000 रुपए के इनामी छांगुर बाबा के साथ गिरोह की सदस्य नीतू उर्फ नसरीन को भी गिरफ्तार किया है। बताया जाता है नीतू उर्फ नसरीन के आने के बाद ही बाबा छांगुर पूरी तरह से लाइमलाइट में आया था। एटीएस ने दोनों को लखनऊ कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने जानकारी देते हुए बताया कि संगठित रूप से अवैध मतांतरण कराने वाले इस गिरोह के अलग अलग संस्थाओं के नाम पर खुलवाए गए 40 बैंक खातों में विदेश से 100 करोड़ रुपए से अधिक की फंडिंग हुई है। बलरामपुर के उतरौला क्षेत्र में रहने वाला छांगुर बाबा खुद के पीर बाबा और सूफी हजरत बाबा जलालुद्दीन होने का दावा करता था। मामले में इससे पूर्व 8 अप्रैल को छांगुर बाबा के बेटे महबूब व नवीन उर्फ जमालुद्दीन को भी गिरफ्तार किया गया था। गिरोह के सदस्यों के इस्लामिक देशों की 40 से अधिक यात्राएं करने की बात भी सामने आई है। छांगुर बाबा उसके रिश्तेदारों व सहयोगियों के विरुद्ध में भी 1 वर्ष पूर्व आजमगढ़ के थाना देवगांव में भी अवैध मतांतरण कराने के आरोप में मुकदमे दर्ज हुए थे। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जो अपने आप को हजरत जलालुद्दीन के रूप में, पीर बाबा के रूप में प्रोजेक्ट करता है, इसके द्वारा जनपद बलरामपुर के कस्बा उतरौला में एक कन्वर्जन के बड़े नेटवर्क चलाए जाने की बात प्रकाश में आई थी। इसकी जांच एसटीएफ द्वारा की गई और ये जानकारी हुई कि इस ग्रुप द्वारा इनके एजेंट्स प्रेम जाल में फंसाकर यंग लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। इसके अलावा नाबालिग बच्चों का भी इस गैंग ने धर्मांतरण कराया। इस गैंग के 40 अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया। बलरामपुर के थाना उतरौला क्षेत्र के ग्राम मधुपुर में पीर साहब, नसरीन, जमालुद्दीन, महबूब व अन्य नामों से कई संदिग्ध व्यक्तियों के रहने, विदेशी फंडिंग से 1 वर्ष के भीतर करोड़ों रुपए की संपत्तियां जुटाने, शोरूम व आलीशान बंगला बनाने, लग्जरी गाड़ियां खरीदे जाने की शिकायतें मिली थी, जिनकी जांच एसटीएफ ने की। एसटीएफ ने बलरामपुर में अवैध मतांतरण कराने वाले संगठित गिरोह को पकड़ा था। मामले में एटीएस मुकदमा दर्ज कर विवेचना कर रहा था। छांगुर बाबा से पूछताछ में सामने आया कि हिंदू व गैर मुस्लिम समुदाय की युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर तथा बच्चों को बहला फुसलाकर उनका मतांतरण कराया जाता था। इसके लिए गिरोह अपने एजेंटों को मोटी रकम भी देता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय व सिख युवती को इस्लाम स्वीकार कराने पर 15 से 16 लाख रुपए तक दिए जाते थे। पिछड़ी जाति की युवती का मतांतरण कराने पर 10 से 12 लाख रुपए तथा अन्य जाति की युवती का मतांतरण कराने पर 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। विदेश से होने वाली फंडिंग की रकम के जरिए गिरोह हिंदू युवतियों को छल कपट व किसी मुकदमे में फंसाने का भय दिखाकर व बच्चों को प्रलोभन देकर मुस्लिम धर्म स्वीकार कराने की कृत्य करा करता था। छांगुर बाबा ग्राम मधुपुर में 3-4 वर्ष से मुंबई निवासी नवीन घनश्याम रोहरा, उसकी पत्नी नीतू नवीन रोहरा व बेटी समाली नवीन रोहरा के साथ रह रहा था। ये बहुत बड़ा मक्कार आदमी है। बहुत पहले ये अंगूठी बेचता था, फकीरी करता था। बाद में ये प्रधान हुआ, 2 बार प्रधान हुआ। उसके बाद तमाम भ्रष्टाचार करके अपना मकान बनाया, वहां से ये प्रसिद्ध हुआ। तब से झाड़ फूक दुआ भूत करता है और बहुत बड़ा बाबा बन गया है। अच्छा, इसके ऊपर जो है ये धर्म
परिवर्तन का भी आरोप है, तो ये कैसे झाड़ फूक करता है? मुझे तो यहाँ तक ये भी शक है कि इसके पास विदेशी फंडिंग आता है। आप धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ये तमाम अनैतिक कार्यों में जो है हम्म, संलिप्त है और मैं चाहता हूँ कि इस पर विभागीय उच्च अधिकारियों जो द्वारा जांच किया जाए। एक बहुत बड़ा मामला प्रकाश में आएगा। अच्छा, इसके 2 सहयोगियों की गिरफ्तारी भी हुई थी, तो ये घर से फरार भी है पता है, तो क्या ये गाँव में ही है या कहीं बाहर है? नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर ये अपराधी है नहीं तो फरार क्यों है? हम्म, मैं ये चाहूंगा कि प्रशासन इस पर गंभीरता से जांच करे हम्म, और उचित कार्रवाई करे। मुझे तो ये भी शक है कि इसके साथ पास विदेशी फंडिंग भी होता है। छांगुर बाबा ने सिंधी नवीन घनश्याम को बहकाकर मुस्लिम धर्म स्वीकार कराया था। उसकी पत्नी नीतू व बेटी समाले का भी इसी प्रकार मतांतरण कराया गया था। नवीन का नाम बदलकर जमालुद्दीन, नीतू का नसरीन व समाले का सबीहा रख दिया गया था। छांगुर बाबा तीनों के साथ चांद औलिया दरगाह के बगल में रहकर अवैध मतांतरण का गिरोह संचालित कर रहा था। उसने सिजर तैयबा नाम से एक किताब भी छपवाई थी, जिसके जरिए इस्लाम का प्रचार प्रसार करता था। गिरोह में छांगुर बाबा, महबूब, पिंकी हरिजन, हजीरा शंकर, ऐमन रिजवी, सगीर, नीतू रोहरा व अन्य शामिल हैं। नवीन ने दुबई में इस्लाम धर्म स्वीकार किया था। बताया जाता है कि छांगुर बाबा के करीबी नवीन ने पत्नी व बेटी के साथ वर्ष 2015 में दुबई जाकर इस्लाम धर्म स्वीकार किया था। साथ ही दुबई सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी मिले थे। 7वीं पास नवीन ने वर्ष 2016 से 2020 के बीच 19 बार दुबई की यात्रा की थी और उसकी पत्नी नीतू ने भी 19 बार दुबई की यात्रा कर रखी है। दोनों एक बार ही साथ दुबई गए थे। बता दें, मामले को लेकर गहनता से छानबीन की जा रही है। आरोपित छांगुर बाबा के तामझाम के बावजूद उसकी करतूतों की अनदेखी पर प्रशासन, पुलिस व LIU की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सूत्रों की माने तो इस मामले में जिला प्रशासन व सिविल पुलिस लगातार बाबा के करतूतों को अनदेखा करती रही है। बताया जाता है कि बाबा के पास करोड़ों की संपत्ति होने का फायदा तमाम प्रशासन के लोगों ने भी उठाया है। इसी बात का नतीजा था कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं सिंधी जाति से हूँ और हम गुरु भक्त हैं और मैं दुबई में रहती थी। दुबई में मेरा तमाम मुसलमानों से उठना बैठना था। कुरान शरीफ की तिलावत में सुनती थी। जब टैक्सी में बैठते थे तो तमाम टैक्सी ड्राइवर्स अपने लिए चलाते थे, पर उसमें जब मैंने सुना तो मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ। तो उसमें मैं फिर तमाम मुसलमानों से उनकी मज़हब की बातें सुनती थी, उसमें भी सुकून महसूस हुआ और मैं जानी कि सिर्फ इस्लाम में इंसानियत के अलावा मुझे और कुछ नहीं दिखा, कि इंसानियत यही सबसे पहले है और मोहब्बत इस्लाम का मतलब यही है। तो जब मेरे अंदर उम्रा करने की इच्छा जागी, जैसे हुकूमत की तरफ से तमाम सेंटर्स हैं, तो मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से वहाँ मैं गई और मैंने उनसे कहा कि मुझे आप इसमें इस्लाम में आप मुझे दाखिल कीजिए। कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं होती है। ये मेरी मर्ज़ी थी, मैंने अपने सुकून के लिए, इसमें किसी का रोल नहीं है। जब मैं बैठती भी थी तो किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया, ना ही किसी उसी नीयत से मुझे बताया। वो अपने मज़हब में जो वो करते थे वो बताते थे। जैसे 4 लोग बैठे वो बात की तो मैं जब सवाल करती थी तब बताते थे। तो उसमें तो वो नहीं है कि उन्होंने मुझे मेरा माइंड डाइवर्ट किया। वहीं विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष व इस मामले के शिकायतकर्ता गोपाल राय ने गिरफ्तारी के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ATS की पूरी टीम को बधाई देता हूं, जो कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद के दखल के बाद छांगुर बाबा गिरफ्तार हुआ है। उसके कई साथी गिरफ्तार हो चुके हैं और उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सूचना दी थी और ADG LO अमिताभ यश से भी मुलाकात की थी। उन्होंने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया था और कार्रवाई करके दिखा दी। इसके साथ साथ छांगुर बाबा और उसके गिरोह ने आतंकी फंडिंग के साथ साथ महिलाओं का शोषण करना, रेप करना, धर्मांतरण कराना इत्यादि करने या करवाने का काम भी किया है। वो खुलेआम बाहर घूम रहा था, इसीलिए उसे पकड़ना बेहद जरूरी था। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जो संपर्क में है वह पाकिस्तानी समेत कई इस्लामी देशों में है और इसने ही कहीं ना कहीं हिंदू नेता कमलेश तिवारी की भी हत्या करवाई थी।
इसके आगे और पूरी जांच की जाएगी, जिससे पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जय श्री राम साथियों, आज मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और एटीएस की पूरी टीम को बधाई देता हूं, जो कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद के दखल के बाद छांगुर बाबा गिरफ्तार हुआ। क्योंकि कल मैं मुख्यमंत्री जी को सूचना दिया और उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार आईपीएस अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था श्री अमिताभ यश जी से भी मुलाकात किया। उन्होंने कहा जल्द कार्रवाई होगी और कार्रवाई करके इसकी गिरफ्तारी करके आपने दिखा दिया। बहुत बहुत बधाई माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे एडीजी कानून व्यवस्था श्री अमिताभ यश जी को, जिन्होंने इतने जल्दी तत्परता से 24 घंटा भी नहीं बचा इतना बड़ा अपराधी जो हत्या, बलात्कार, जमीन पर कब्जाने का आरोप, इसके साथ साथ ये आतंकी फंडिंग के साथ साथ महिलाओं का शोषण करना, रेप करना, धर्मांतरण कराना। तो आज में सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जो संपर्क है पाकिस्तानी समेत कई इस्लामी देशों में है और ये कहीं न कहीं से इसके गुर्गों द्वारा ही कमलेश तिवारी की भी हत्या हुई थी, जो हिंदुवादी नेता थे, चंदन गुप्ता की हुई थी। तो मैं पुनः मुख्यमंत्री जी और अमिताभ यश जी को मैं बधाई देता हूं। साथ में निवेदन ये भी करता हूं कि दो जो अभियुक्त मेन हैं वो अभी और बचे हैं, इनकी भी गिरफ्तारी तत्काल किया जाए। लखनऊ औरैया की युवतियों को भी जाल में फंसाया। अबू अंसारी ने लखनऊ निवासी गुंजा गुप्ता को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसका मतांतरण कराया था। अबू अंसारी ने हिंदू नाम रखकर गुंजा से मुलाकात की थी। युवती को जाल में फंसाने के बाद अबू उसे छांगुर बाबा के पास दरगाह ले गया था, जहां मतांतरण कर उसका नाम अलीना अंसारी रख दिया था। अबू अंसारी ने युवती से निकाह कर लिया था और बाद में उसे छोड़ दिया था। अबू के परिवार के सदस्य भी गिरोह में शामिल थे। बता दें, औरैया की मानवी शर्मा को भी छला गया है। मिराज नाम के आरोपित ने हिंदू नाम रखकर मानवी को प्रेम जाल में फंसाया व छांगुर के हस्तक्षेप से उसे इस्लाम धर्म स्वीकार कराकर जबरन निकाह कर लिया। बता दें, पूरे मामले में कोर्ट कर्मी की पत्नी भी शामिल है, इसलिए अब पूरे मामले में कोर्ट के लिपिक व उसकी पत्नी की भूमिका पे भी सवाल खड़े हो गए हैं। ये महिला बाबा के कारोबार व संपत्तियों में हिस्सेदार बताई जा रही है। मामले की गहनता से छानबीन में कई बड़ों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। आज के लिए इस जानकारी में इतना ही। आप देखते रहिए श्री न्यूज़।